नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। 2026 करीब है और बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि 2026 आखिर रहेगा कैसा, आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा, रिश्तों में कैसा रहेगा और करियर वाइज भी कैसा रहेगा। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वान्या आर्या जी। ये न्यूमरोलॉजिस्ट है, इसके साथ ही नंबर्स से इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा ताल्लुक है। नंबर्स के बारे में काफ़ी स्टडी कर चुकी हैं और उसी के साथ ही एस्ट्रोलॉजर भी है। कुंडली के साथ नंबर्स को कैसे जोड़ना है, राशियों के साथ नंबर्स को कैसे जोड़ना है, वो सब इन्हें मालूम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप कैसे काउंट करें। अब सवाल आता है सबसे पहला अंक 1 का, मूलांक 1, भाग्यांक 1 और पर्सनल ईयर 1 के लिए कैसा रहेगा ये साल। वान्या जी, सबसे पहले लोगों को बता दीजिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मूलांक 1 की अगर हम बात करते हैं तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ, 10 तारीख को हुआ, 19 तारीख को हुआ या फिर 28 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 1 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपका सिंह राशि है या सिंह लगन है तो भी आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें मैच करेंगी। जिनका भाग्यांक 1 है, इस साल ये साल आपके लिए भी सपोर्टिव है, पर ये सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा जिन भी लोगों का पर्सनल ईयर 1 इस साल फॉल कर रहा है। दोस्तों, सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है। ये 8 साल बाद आया है, मृत्यु से जन्म तक, 9 से 1 तक, मोक्ष से जन्म तक। ये साल 2025 आपके लिए ऑडिट पीरियड था, अब ये पूरा न्यू बिगनिंग्स का नंबर है। ये साल आपके जितने भी रुके हुए काम थे, इस साल आपके प्रोसीड हो जाएंगे। चाहे आपकी नई नौकरी लग सकती है, आप व्यापार में देखेंगे आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। नई जॉब्स, नया बिजनेस, नया घर या कुछ भी न्यू बिगनिंग्स जो हैं वो आपके जीवन में, आपके लाइफ में इस साल जो है आ सकती हैं। इस साल आप बहुत सारे न्यू डील्स जो हैं वो भी आप इस साल साइन करेंगे। राजा का नंबर है, राजा हमेशा अपनी प्रजा को ब्लेस करता है। राजा हमेशा अपने किंगडम में, सौर मंडल में ये नंबर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पूरी कुंडली में सूर्य देव जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हमारे जीवन के, हमारी लाइफ के होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ और ज़्यादा बढ़ेंगी, बड़े बड़े सीनियर पोजीशंस पर इस साल आप आएंगे। 1 का नंबर है, बिल्कुल स्ट्रेट है इसकी शेप, तो अपने अंदर ईगो जो है इस साल आप अगर नहीं लाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, चीज़ें और भी ज़्यादा जैसे जैसे साल बढ़ेगा। जनवरी का मंथ आपको बहुत ज़्यादा इस साल जो है सपोर्टिव रहने वाला है। आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा कि जिस चीज़ पर आप हाथ रख रहे हैं इस साल जो है वो आपको मिलती जा रही है। बट इस साल आपको कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना है। इस साल आप अपने पिता का खास आशीर्वाद लेके घर से निकलें। जितनी जितनी बार आप घर से निकलते हैं, फादर की ब्लेसिंग्स अगर आप लेकर निकलते हैं तो ये साल आपके लिए ज़रूर शुभ जाने वाला है। अगर आप पिछले 8 सालों में या लाइफ लॉन्ग आप जल्दी नहीं उठे हैं तो इस साल आपको जल्दी उठने की आदत जो है वो डालनी पड़ेगी। अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाएं, अपने अंदर डिसिप्लिन लाएं, अपने अंदर इनिशिएटिव टेकिंग क्वालिटीज़ जो है इस साल आपको ज़रूर लानी है। इसके अलावा जो है चीज़ों को लीड करना सीखें, चीज़ों को इनिशिएटिव्स लेना सीखें। अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो आप टाइम पर पहुँचें। अगर आपकी 9 बजे की मीटिंग है तो कोशिश करें आप 8:50 पर ऑलरेडी वहाँ पर उपस्थित हों। इसके अलावा इस साल, क्योंकि सूर्य कभी ये नहीं कहता कि आज बहुत ठंड है मैं नहीं निकलूँगा, आज बहुत गर्मी है मैं नहीं निकलूँगा, ये सब तो नहीं होता। सो अपने आप को एक्सक्यूज़ेस से दूर रखिए, अपने आप को लेज़ीनेस से इस साल आप जितना दूर रखेंगे उतना आपको सूर्य उतने रिजल्ट्स देगा, क्योंकि ऊर्जा का कारक है, तेज का कारक है, जीवन में ओज का कारक है, दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का कारक है। जब सूर्य निकलता है तो अंधकार को दूर करता है और हमारे जीवन में प्रकाश फैलाता है। 1 को मैं हमेशा बोलती हूँ, जिस दिन आपके माइंड में ये सेट हो गया कि मुझे दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है,
आप देखेंगे आपकी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हो जाती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कुंडली में कैसा भी सूर्य है। लेकिन आप जब लीड करना सीख जाएंगे, ऑटोमेटिकली अच्छे सूर्य देव की क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि ये मैटर करता है कुंडली में आपका सूर्य कहाँ पर उपस्थित है। कहीं आपका सूर्य नीच का तो नहीं है, कहीं आपका सूर्य अष्टम भाव में तो नहीं बैठा, और कहीं आपके और सारी जैसे आपका और भी बहुत सारी प्लेसमेंट्स कुंडली में होती है। नाड़ी नक्षत्रा में क्या है, केपी में आपके सूर्य की प्लेसमेंट कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वक्री तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी होती हैं। नीच का सूर्य तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। इस साल जितना जल्दी उठेंगे, सूर्य देव को जल देंगे। जल में अगर आप लाल फूल और कुमकुम डाल के देते हैं, और ये जल देना कैसे है, ये जल ऐसे देना है, और इस जल की जो सूर्य देव की किरणें हैं, इससे जो है आप किरणों से जब आप जल दे रहे हैं, वहाँ से आप सूर्यदेव को देखेंगे, उन्हें हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे। ओम गृणी सूर्याय नमः का आपको जाप करना है, जो इस साल का आपका बीज मंत्र है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सहा सूर्याय नमः, ये जाप आप कर सकते हैं। सूर्यदेव के 12 नाम आप ले सकते हैं। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम हिरण्य गर्भे नमः, ये सारी चीज़ें जो हैं, ओम पूषणे नमः, ये सारी चीज़ें जो हैं आप करें। ईस्ट डायरेक्शन में बैठना है, ईस्ट डायरेक्शन में मेडिटेशन करनी है। वास्तु में ईस्ट डायरेक्शन हमारी सोशल कनेक्शंस का भी होता है। ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी तरह का क्लटर जो है आपको इस साल बिल्कुल भी नहीं रखना है, बिल्कुल साफ रखना है, ऑर्गेनाइज्ड रखना है। जो आपकी वॉल है वहाँ पर 7 इंच के ब्रास या कॉपर के सूर्यदेव रखने हैं। इस साल का एक बहुत प्यारा उपाय मैं आपको बताती हूँ। इस साल आपको क्या करना है, इस साल आपको सूरजमुखी के पौधों को अपने घर में लगाना है और उनकी सेवा करनी है। वो बीज जो है आप अभी से डालें या नेक्स्ट ईयर डालना चाहते हैं तब डालें, पर सेवा आप अपने हाथों से इसकी करेंगे। अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर आप जो है उगते सूरज की फ़ोटो लगाएं। सुबह जल्दी उठें और सूर्य देव के आगमन से पहले आप उनके आगे प्रणाम करके खड़े हों कि हे सूर्य देव, आपका स्वागत है। आप देखिए कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है, कैसे आपके जीवन में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आती है। कलर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो इस साल का सपोर्टिव कलर रहेगा वो नारंगी रहेगा, या फिर गोल्डनिश ऑरेंज कलर जो है वो रहेगा, या फिर आपका प्योर गोल्डन कलर जो है वो भी आपको बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। इस साल के अगर मैं आपके स्ट्रॉन्गर पीरियड्स की बात करती हूँ, देखिए मूलांक 1 से 9 ध्यान से सुनिए। जो भी आपका बर्थडे मंथ होता है, यानी कि जिस भी मंथ में आपका बर्थडे फॉल करता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मंथ होता है। जनवरी का मंथ आपको बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, और अक्टूबर का मंथ, क्योंकि दोनों ही मंथ जो हैं वो आपके 1 पर आते हैं। स्ट्रॉन्गर पीरियड्स की बात करूं तो 21 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक का जो आपका पीरियड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। दूसरा स्ट्रॉन्गर पीरियड 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक का पीरियड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। इसके अलावा 13 अप्रैल से लेकर 12 मई आपको बहुत सपोर्ट करेगा। 13 अगस्त से लेकर 17 सितंबर का पीरियड जो है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। वीक पीरियड्स की मैं बात करती हूँ तो क्वार्टर 4 यानी कि मंथ ऑफ अक्टूबर, मंथ ऑफ नवंबर और मंथ ऑफ दिसंबर। फेवरेबल डेट्स की मैं बात कर लेती हूँ 1, 10, 19 और 28। इसके अलावा फेवरेबल डेज की बात करें, संडे, कुछ भी इम्पॉर्टेंट इवेंट करना है संडे के दिन 1 बजे या फिर 1:11 पर अगर आप अपनी चीज़ों को करते हैं बहुत अच्छा। अगर 1/10, 19, 28 के दिन संडे पड़ जाता है और उस टाइम पर आप 1 बजे करते हैं, देखें दोस्तों, सक्सेस रेशो और मैनिफेस्टेशन रेशो की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाली है। पिता के साथ बैठें, पिता के पैर छुएं, पिता के साथ बैठ के गुड़ खाएं, गाय को रोटी में गुड़ खिलाएं। अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो संडे के दिन जो है आप सतनाजा भी जो है दान
कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होती है। राजा के शौक बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इस साल इस तरह की कोई क्वालिटीज़ आप अपने अंदर, उस तरह की कोई एडिक्शन मत डालिए जो आपको लेटर ईयर्स में प्रॉब्लम करे। इस साल एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, न्यू इनिशिएटिव्स के साथ आप अपने साल को बहुत ही पॉजिटिव उससे जो है इस साल आगे बढ़ाएं, और इस साल अपने आप को हमेशा सूर्यदेव को कहें कि आई एम बीइंग गाइडेड, आई एम द रेडिएंट लाइट ऑफ सन, आई एम बीइंग गाइडेड बाय सन्स एनर्जी। अगर आप ऐसा करते हैं, मैनिफेस्टेशन अलार्म्स लगाएं हर एक घंटे पर, जो भी आपके जीवन में गोल है, न्यू मून पर आप अपने गोल्स बनाएं और देखें कैसे लाइफ आपको बहुत कुछ देके जाती है। तो मूलांक 1 वालों, भाग्यांक 1 वालों और पर्सनल ईयर 1 वालों, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।